गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट किए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे एक न्यू बायोमोलिक्यूल्स। और जो हम नया न्यू बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है हमारे पास? लिपिड। ठीक है। अब लिपिड्स के बारे में आपने स्टूडेंट्स बहुत सुना होगा इसके बारे में। और लिपिड्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स आर द इसको हम काउंट करते हैं किसके अंदर? माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के दौरान, इसको हमने क्या किया था? माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स में काउंट किया था। इसको हम मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स में काउंट नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। तो ये क्या है? पॉलीमर्स नहीं है। ठीक है। पॉलीमर्स नहीं है ये हमारे पास क्या है? सिंपली अगर बात करें स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स से मिलकर क्या करते हैं? एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल बनाते हैं, बट इतना लार्ज इनफ नहीं बनता कि इसको हम मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स कह सके। ठीक है। तो मेनली अगर बात करें इंक्लूजन की, तो लिपिड्स जो होते हैं मेनली इंक्लूड्स करते हैं वेरियस सब्सटेंसेस के अंदर। लाइक हमारे पास क्या हो गया? ऑयल हो गया, घी, बटर एटसेट्रा। नेचुरल रबर हो गई, वाइटामिन हो गए। ठीक है। इनके अंदर इंक्लूड्स करते हैं लिपिड्स। अब लिपिड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात किया कि हमारे पास क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में उसको काउंट करते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें लिपिड्स जो होते हैं दे आर द अगर हम बात करें दे आर नॉन पोलर। दैट मीन्स ये क्या होते हैं? जनरली इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। बट अगर हम बात करें कि वाटर के अंदर डिस्पोज होकर क्या बनाते हैं? इमल्शंस बनाते हैं। और अगर हम बात करें इसकी सोल्यूबिलिटी की, तो ये जनरली सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? ईथर हो गया, बेंजीन हो गई, क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, एटसेट्रा। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक सेल की, तो एक सेल के अंदर अगर हम कंपोजिशन साइज की स्टडी करें, तो सेल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है? 3.5%। ठीक है। हमारे पास क्या होती है? इसकी कंपोजिशन देखने को मिलती है। ठीक है। एक सेल की अगर बात करें तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है लिपिड्स की, वो कितनी होती है? 3.5%। अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं किसकी? इसकी क्लासिफिकेशंस की। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मेजरली इसको हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिराइव्ड लिपिड की, तो इसे हम क्या करते हैं? 3 ग्रुप्स में कर लेते हैं कैटेगराइज। ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंपल लिपिड। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? सिंपल लिपिड। सेकंड हमारे पास है कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड। और थर्ड हमारे पास है, थर्ड जो हमारे पास क्या है? एक कैटेगरी है हमारे पास क्या है? डिराइव्ड लिपिड। दैट इज लिपिड डेरिवेटिव्स। ओके। कौन कौन से होते हैं देखेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास 3 ग्रुप है मेनली। हमारे पास कौन कौन से हैं? सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड लिपिड। अगर हम पहले इसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल लिपिड्स की, तो सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स with various alcohols। ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंपल लिपिड्स बोलते हैं। और इसके अंदर भी क्या है स्टूडेंट? 2 सब टाइप्स आ जाती हैं इसकी। एक हमारे पास आ जाते हैं ट्रू फैट्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल फैट भी बोलते हैं। और दूसरे हमारे पास क्या आते हैं इसके अंदर? वैक्सेस। ठीक है। ट्रू फैट्स अगर हम बात करें ट्रू फैट्स क्या होते हैं, तो ट्रू फैट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ठीक है। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दैट मीन्स दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड with alcohol other than
ग्लिसरॉल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, वैक्सेस कहलाते हैं। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या होते हैं? कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास, इससे पहले हमने पढ़े हैं सिंपल, तो हमारे पास क्या है, कंजुगेटेड और द कंपाउंड लिपिड्स। दैट मीन्स में क्या होती है, नॉन, इसके अंदर हम बात करें तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, इनके साथ हमारे पास क्या होते हैं, कुछ नॉन लिपिड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर हमारे पास पहला क्या हो गया, एक हमारे पास हो गया इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड्स। देखो फॉस्फोलिपिड्स क्या हो गया, एडिशन हमारे पास क्या होता है, लिपिड के साथ क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप एडिशन रहते हैं यहाँ पे। ग्लाइकोलिपिड्स के साथ हमारे पास क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं वो अटैच रहते हैं। और तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, लिपो प्रोटीन्स, यहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन जो रहती है वो अटैच रहती है किस साथ में, लिपिड्स के साथ में। ठीक है, और डिराइव्ड लिपिड्स की अगर हम बात करें तो डिराइव्ड लिपिड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, टर्पीन्स हो गए, ठीक है, स्टीरॉल्स हो गए। ठीक है, दीज आर द लिपिड डेरिवेटिव मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस रहते हैं। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास तीन ग्रुप्स है, तीन कैटेगरी है, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड। सिंपल के अंदर सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, ट्रू फैट्स होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर मेनली क्या होता है, एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के, विद क्या होते हैं, ग्लिसरॉल्स या एल्कोहल्स रहते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स के, दो टाइप है इसके अंदर। अगर हमारे पास क्या ग्लिसरॉल अटैच्ड हमारे पास, तो क्या कहलाते हैं वो, ट्रू फैट्स कहलाते हैं, और अदर देन ग्लिसरॉल क्या कहलाते हैं, वैक्सेस कहलाते हैं। कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास कॉन्जुगेटेड के अंदर कुछ नॉन लिपिड कंपोनेंट्स के रहते हैं, अटैच रहते हैं। फॉस्फेट ग्रुप ऐड है तो फॉस्फोलिपिड्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है तो क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। और प्रोटीन अटैच है तो क्या कहलाते हैं, लिपोप्रोटीन। ठीक है, और डिराइव्ड हमारे पास क्या है, एग्जांपल है टर्पीन्स के और स्टीरॉल्स के। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, हमारा जो सिंपल लिपिड्स है। और सिंपल लिपिड्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप जो है वो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट ग्रुप हमारे पास क्या है, ट्रू फैट्स और दी न्यूट्रल फैट्स। और स्टूडेंट्स इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, है क्या ये सब्सटेंसेस, अभी हमने बात की थी, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद क्या होते हैं, ग्लिसरॉल। तो अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, इट इज द CHOH एंड CH2OH। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स है, और इनके साथ अटैचमेंट मिलती है किसकी, फैटी एसिड्स की। तो फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो फैटी एसिड हमारे पास क्या है, फैटी एसिड्स हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे अटैचमेंट अगर देखें हमारे पास, तो हमारे पास क्या मिल जाती है आपको, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है अटैच करता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, तो इनकी जब अटैचमेंट होती है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड बनता है इसके बीच में। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच है हमारे पास ग्लिसरॉल के साथ, तो ये सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं हमारे पास, मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं, मोनोग्लिसराइड्स। अगर यहाँ पे एक और अटैच कर दे हम फैटी एसिड्स को, देन ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, डाइग्लिसराइड्स। और अगर हम थर्ड अटैच करें, क्योंकि तीन साइड्स हमारे पास यहाँ पर हैं जो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तीन साइड्स अवेलेबल है जब बॉन्डिंग के लिए, तो अगर हमारे पास एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच होता है तो क्या कहलाएगा, मोनोग्लिसराइड्स। दो अटैच होते हैं तो डाइग्लिसराइड्स, और तीन अटैच होते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स।
और जैसे कि आपको पता है जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, ग्लिसरॉल हमारे पास क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, दिस इज द ग्लिसरॉल हेड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती है, फैटी एसिड चेन। तो अगर मैं यहाँ से कलर वाइज आपको शो करूँ तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लिसरॉल हेड हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गई, फैटी एसिड की चेन हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चेन है तो मोनोग्लिसराइड, दो है तो डाइग्लिसराइड, और तीन है तो ट्राइग्लिसराइड्स कहलाते हैं। और आपको पता है जनरली कि हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास क्या है, ये फैटी एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल हेड है, ये हमारे पास क्या है, फैटी एसिड्स, तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, एम्फीपैथिक इन नेचर। इस टाइप का जो मॉलिक्यूल है क्या कहलाता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे अगर बात करेंगे टाइप्स की, तो अगर हम बात करें फैटी एसिड्स, अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट हम बात करें तो हमारे पास क्या है, फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो फैटी एसिड हमारे पास क्या है, दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। एक हमारे पास क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरा हमारे पास क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स भी क्या है, हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, इसमें काफी बहुत सारे क्या होते हैं, इनमें अटैचमेंट मिलती है। लेकिन अगर कार्बोनेट की बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के नंबर्स आपको क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू द लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड हमारे पास क्या है, ये तो या तो क्या कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड या कहलाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या होता है अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सिंपली क्या होते हैं, जो कार्बन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहती है यहाँ पे, उनके बीच हमारे पास क्या यहाँ पे देयर इज ए सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर। जबकि अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड में, यहाँ पर आपको क्या मिल जाते हैं, डबल बॉन्ड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिलते हैं, सैचुरेट रहते हैं, तो दैट मीन ये क्या रहते हैं, नाम से इंडिकेट कर रहे हैं सैचुरेट है। दैट मीन सैचुरेट क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन जो होते हैं उसकी जो अटैचमेंट रहती है हाइड्रोजन साथ, वो सारी साइड्स क्या होती है, फिल्ड रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई और हाइड्रोजन एटम क्या होता है यहाँ पे अटैचमेंट नहीं कर पाता। और इनका जनरली अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाइयर रहता है, ठीक है, हाइयर रहता है। और इसकी वजह से जनरली क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे आपको कैसे मिल जाते हैं, सॉलिड इन फॉर्म, सॉलिड मिल जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या रहता है, लो रहता है, और साथ साथ क्या रहते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, बात करें तो क्या रहते हैं, ये लिक्विड इन स्टेट रहते हैं। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस और देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे क्या रहते हैं, सारी साइड्स क्या रहती है, सैचुरेट रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, और साइड्स के लिए स्पेस नहीं रहता कि जाके आगे जाके बॉन्डिंग कर सके। जबकि अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर, तो यहाँ पे कुछ साइड्स क्या रहती हैं, जहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एब्सेंट रहते हैं, और वो क्या करते हैं, साइड्स के लिए क्या अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, रिएक्ट करके कुछ और कंपोनेंट्स के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बोला जाता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं या अनसैचुरेटेड जो रहते हैं, उनके कंपैरिजन में जो अनसैचुरेटेड रहते हैं वो क्या रहते हैं, बेटर रहते हैं फॉर द एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए एज कम्पेयर टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके पास एक कैटेगरी और है इनकी, एक कैटेगरी और हमारे पास क्या है, एक कैटेगरी हमारे पास क्या होते हैं, अगर इनकी असेंशियलिटी के बेसिस पर बात की जाए कि बॉडी के अंदर जरूरी है, जो हम बाहर से लेते हैं या फिर बॉडी को तो सिंथेसाइज करती है, इनके बेसिस पे क्या दो ग्रुप्स हैं। एक होते हैं हमारे पास असेंशियल, ठीक है, असेंशियल फैटी एसिड, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। जैसे कि स्टूडेंट नाम इंडिकेट कर रहा है असेंशियल, दैट मीन्स ऐसे फैटी एसिड जो जिसको बॉडी क्या होती है, जरूरत रहती है, बॉडी क्या करती है, डाइट्स के अंदर इंक्लूड्स करती है, और बाहर से क्या होता है, इसको इनटेक करना पड़ता है बॉडी को।
जबकि अगर बात करें नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स की, तो वो रहते हैं जो जनरली क्या करती है, बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है इनको, इनको बाहर से डाइट के अंदर इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ट्रू फैट्स कहलाते हैं। अगर हम इसकी बात करें दोबारा से एक बार देखें यहाँ पे, तो ट्रू फैट्स एक्चुअली में होते क्या है, ये हमारे पास क्या होते हैं, एस्टर्स रहते हैं किसके, फैटी एसिड्स के विद ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स है, तो हमारे पास जो अटैचमेंट रहती है फैटी एसिड्स की, उनके बेसिस पर उसको कैटेगराइज करते हैं, नेमिंग करते हैं इसकी। अगर हमारे पास क्या सिंगल फैटी एसिड अटैच्ड है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स तो क्या कहलाते हैं, वो मोनोग्लिसराइड कहलाते हैं। दो फैटी एसिड अटैच है तो क्या कहलाते हैं, डाइस ग्लिसराइड्स कहलाते हैं। और 3 है तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स कहलाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो फैटी एसिड हमारे पास क्या है, 2 ग्रुप्स के अंदर हम बात करते हैं इनकी। एक फर्स्ट हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा हमारे पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में मेजरली डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, एक तो बॉन्डिंग का रहता है। जनरली यहाँ पर क्या होता है, आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, उनकी वैलेंसी क्या रहती है, फील्ड रहती है। ठीक है, जबकि अगर बात करें डबल हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड की, तो यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको, डबल बॉन्ड मिल जाते हैं। फिर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, काफी हाई रहता है। रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, ये जनरली सॉलिड रहते हैं। और अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये क्या रहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है। और इनका जो रूम टेम्परेचर की बात करें तो कैसे होते हैं, ये लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट, एग्जाम्पल की भी बात कर ले, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाते हैं, यहाँ पे आपके पास आ गया स्टीयरिक एसिड आ गया, पाल्मिटिक एसिड आ गया, ठीक है, ये आ जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड के अंदर, तो यहाँ पे आ गया आपको लाइनोलिक, लाइनोलेनिक, और एक हमारे पास क्या आ गया, ओलिक आ गया, और एक लाइनोलेनिक, लाइनोलिक सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, इसका नाम है आर्किडोनिक। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी के इतना ही, थैंक यू सो मच।